वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारे फोर्थ सेमेस्टर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अभी जो सेकंड ऑर्डर जो विद वेरिएबल है आपके वो वाले चैप्टर हमारा स्टार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से फ्री में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी हमारी जो रोज की डे बाई डे जो पीडीएफ है वहां अपलोड हो जाती है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रखे हैं जिनसे आप हमें संपर्क कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी वेबसाइट पर जाकर कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए कुछ भी जाकर के। तो देखिए, ये तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन थे सभी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सब आप समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका। तो यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं है केवल वही क्वेश्चन कराता हूँ, एक या दो कैटेगरी के नहीं, जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। इसमें देखा, सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 1 प्लस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2 1 प्लस में एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर 3। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो आपका सेकंड ऑर्डर वेरिएबल है उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं इसको हमको सभी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां लिखिए चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यहां पर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स, यहाँ आपकी वैल्यू डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस में 2, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस के एक्स वाई बराबर में आपकी वैल्यू एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं बदली हमारी इक्वेशन, बदलेगी अब। ये देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू यही एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर केवल एक्स बच गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 1 अपॉन में एक्स प्लस में एक्स अपॉन एक्स। जो हमारा यहाँ पर एक्स बचा था उसकी मल्टीप्लाई मैंने दोनों में कर दी। तो जो हमारा डिनोमिनेटर में था, मतलब हर में था, तो हर की मैंने मल्टीप्लाई दोनों में कर दी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ पर डी वाई वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस में 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, इससे मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स के बराबर आ गई। अब नेक्स्ट में आप इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 1 अपॉन में एक्स प्लस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर प्लस में 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में एक्स की पावर 2 और प्लस में इससे आपने इसको कैंसिल किया तो 1 अपॉन एक्स बराबर आपकी वैल्यू एक्स के बराबर। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग, तो यहां पर आपके लिए डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस में क्यू, यहां पर आपके लिए वाई और थी, वाई छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो वाई बराबर आपके लिए आर के बराबर। तो पी की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 2 1 अपॉन में एक्स प्लस के 1 के बराबर, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स के बराबर और आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स के बराबर। अब देखिए, अब आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप ये देखिए कि आप किस तरीके से इसको जीरो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मुझे देखता है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि इसकी अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो ये आपके माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 2, मतलब कैंसिल तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक्स एक्स्ट्रा है। तो एक वो वाला पद देखिए आप जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही हो। तो देखिए, वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास जिसमें एक्स की वैल्यू एक्स्ट्रा आती है वो हमारे पास, सॉरी
जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका, ये वाला फंक्शन आपके पास हो जाएगा। तो p प्लस में क्यू एक्स वाला, तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, हो सकता है हमारा 0 आ जाए। तो हमने क्या करा, p प्लस में क्यू एक्स बराबर p की वैल्यू माइनस के 2 1 अपॉन में x प्लस के 1 और प्लस में x की मल्टीप्लाई करी, q की वैल्यू आपके पास 2 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स के बराबर। तो यहां पर आपके लिए माइनस के 2 अपॉन में x और माइनस के 2, यहां पर आपने मल्टीप्लाई करी 2x अपॉन में 2x स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2x अपॉन में x के बराबर। ये दोनों कैंसिल और यहां पर नीचे 2 नहीं आएगा, केवल मल्टीप्लाई में ऊपर 2 आएगा। ठीक है, x वाला कैंसिल हो जाएंगे केवल। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 2 प्लस के 2 अपॉन में x और प्लस के 2 के बराबर, दोनों से कैंसिल किया तो मेरी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। जब मेरा p प्लस में क्यू एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब p प्लस में क्यू एक्स की जो वैल्यू है 0 के बराबर हो रही है, तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y बराबर x और यहां पर लिख दीजिए इज CF ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब y बराबर जो x है हमारा इसका फंक्शन हो जाएगा। तो अब आप पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। अब पुटिंग y बराबर vx आपको पुट करना है। सेकंड में आपको इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू ये dy बाई अपॉन में dx बराबर में b d अपॉन में dx x के बराबर प्लस में x d अपॉन में dx, ये आपकी वैल्यू v के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू v, इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहां पर x dv अपॉन dx के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट वाली वैल्यू। अब इसका अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा dv अपॉन में dx, और यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना है। तो प्लस में x को छोड़ा d अपॉन में dx dv अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx को छोड़ना है और फिर आपको करना है x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रूल से हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर dv अपॉन में dx प्लस में x d2 बाई अपॉन में dx और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके लिए dv अपॉन dx के बराबर। तो इसका मतलब d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर x d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर और प्लस में 2 dv अपॉन dx के बराबर। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं, तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग these values इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको दिखा देता हूं एक बार, जो हमने प्रीवियस में मानी थी इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, तो ये सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा x, देखिए यहाँ पर b है नहीं, x d2b अपॉन में dx स्क्वायर d2x अपॉन dx स्क्वायर और प्लस में 2 dv अपॉन में dx के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है माइनस में 2 1 अपॉन में x प्लस के 1 था और dy अपॉन dx की वैल्यू लगानी है अब यहाँ पर। तो ये आपकी जो v प्लस में x dv अपॉन में dx प्लस में 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स। अगर आपको दिक्कत है तो इक्वेशन नंबर 1 देख लेना, मैं सेम पुट कर रहा हूँ वहीं पर। और यहाँ पर y की वैल्यू बराबर में आपकी x के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x d2b अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए 2 dv अपॉन में dx, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए,
तो माइनस के 2vx, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी तो यहाँ पर आपको माइनस के 2x अपॉन में x और dv अपॉन में dx के बराबर। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए और फिर इसमें कीजिए, तो माइनस के 2v के बराबर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हमने इस वाले में पद में की तो माइनस के 2x dv अपॉन में dx के बराबर। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई इधर से और bx की मल्टीप्लाई इधर से, तो प्लस के 2vx और x स्क्वायर प्लस के 2bx अपॉन x बराबर x से, इससे ये कैंसिल, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, और जहां जहां पर x है सभी जगह कैंसिल कर लीजिए। अब इसके बाद जो बचते हैं उसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर x d2b अपॉन dx स्क्वायर प्लस के 2 dp अपॉन में dx माइनस के 2b अपॉन में x माइनस के 2 db अपॉन में dx माइनस के 2b और माइनस के 2x, यहाँ पर db अपॉन में dx प्लस में 2b अपॉन में x और प्लस के 2b बराबर x के बराबर। अब आप कैंसिल कर लिए जो भी कैंसिल होते हैं, तो आपके ये माइनस के और ये वैल्यू आपकी प्लस की, ये माइनस की, ये वैल्यू आपकी प्लस की, और सॉरी ये नहीं होंगे माइनस प्लस, ये तो आपका अलग होगा, ये तो x वाला है, यहाँ पर x नहीं है, तो आपके एक तो v वाले पद कैंसिल हो गए और एक आपका ये पद इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के, और एक ये पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला पद और ये वाला पद बचेंगे केवल। तो जो बचते हैं उनको पीछे नोट कर लेते हैं, तो आपके पास चलिए यहीं लिख देता हूँ एक लाइन, x d2b अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के 2x db अपॉन में dx और बराबर x के बराबर। पीछे पेज पर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट में दोबारा से नोट कर लेते हैं, x d2b अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के 2x db अपॉन में dx बराबर x के बराबर। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए तो यह आपके लिए d2b अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के 2 db अपॉन में dx बराबर x से x कैंसिल किया तो ये आपका 1 टाइम चला गया, तो जो आपकी इक्वेशन में चेंज हो गया d2b अपॉन में dx स्क्वायर माइनस के 2 यहाँ पर db अपॉन में dx बराबर 1 के। अब आपको यहाँ पर पुट करना p बराबर, पुट कीजिए p बराबर db अपॉन में dx के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dp अपॉन में dx माइनस के 2p बराबर 1 के। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी विच इज लीनियर इन, वो भी p के टर्म में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई डॉट एफ मानिए और इसका जो कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करके इसमें आपको p की वैल्यू मिल जाती है जो आप इंटीग्रल फैक्टर में निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक तरीके से समझना है और भी अगर आपको वैसा समझ में आगे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल इस वाले पद को उठा के इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने टोटली एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो ये आपके लिए e माइनस के 2 की पावर 1 की पावर dx के बराबर, और यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x के बराबर। तो जब इंटीग्रल फैक्टर निकल आया तब हमें इक्वेशन निकालनी है इसकी, तो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर p इंटीग्रल फैक्टर बराबर यहाँ पर आपका q और इंटीग्रल फैक्टर और प्लस में dx मतलब dp और बराबर में जो आपकी वैल्यू सॉरी dx, यहाँ पर करना आपको dx के बराबर और प्लस में c1 के बराबर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आपने जो जो वैल्यू निकाल रखी है सबको लगा दीजिए। यहाँ पर p ऐसे ही इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आई है e की पावर माइनस के 2x आपके पास, यहाँ पर आपकी वैल्यू q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये तो आपकी p की वैल्यू हो जाती है और ये आपकी q की वैल्यू हो जाती है। तो q की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, जो क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में जो बुक थी हमने उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये इसी तरीके से सिंपल सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर 2x ये आपका dx प्लस के c1 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए p
ई की पावर माइनस के 2x, इसका इंटीग्रेशन केवल इसी का होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2 और प्लस में C1 के बराबर। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इधर ले जाकर, तो P बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस के 2x अपॉन में माइनस के 2 ई की पावर माइनस के 2x प्लस में C1 के बटे में ई की पावर माइनस के 2x के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए तो P बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में माइनस के 2 और प्लस के C1, और इसको ऊपर ले गए तो ई की पावर माइनस के प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपको P की वैल्यू पुट करनी है, जो P की वैल्यू है आपने dv अपॉन dx के बराबर रख रखी है, तो यहाँ पर dv अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के C1 और e की पावर 2x के बराबर, और dv इंटीग्रेट यहां लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग, तो dv बराबर माइनस के 1 अपॉन 2, यहाँ पर आपको dx का करना है 1 के रेस्पेक्ट में, और यहाँ भी 1 मान लीजिए, और प्लस में C1 को अलग लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको करना है e की पावर 2x का dx करना है। तो ये आपके लिए v की बराबर माइनस के 1 अपॉन 2 और यहाँ से x आ जाएगा, और प्लस में आपके लिए C1 e की पावर में 2x बटे में 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपको मिल गई v की वैल्यू। अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए नेक्स्ट पेज पर जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v और u के बराबर। जो u की वैल्यू थी वो हमने पहले ही निकाल ली थी, तो वो तो हमारी x थी, तो y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप b के साथ, तो b की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर निकाली थी अभी, तो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस के 1 अपॉन में 2x और प्लस के C1 e की पावर 2x अपॉन में 2, और हाँ b की वैल्यू में एक चीज भूल गए हम यहाँ पर, देखिए इसमें जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट दूसरा और जोड़ना, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट और जोड़ लीजिए, एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये जो आपका कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा C2 के बराबर। तो सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है y बराबर माइनस के 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस में x C1, यहाँ x बटे 2 C1 e की पावर 2x और प्लस में C2 x के बराबर। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से जब आप करेंगे तो इजीली इसको कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये आपका जब भी आएगा 15 नंबर का, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकती है आपके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक चेंज है क्वेश्चन में। देखिए आपको दे रखा सॉल्व साइन स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर और 2y के बराबर गिवन है आपको, y बराबर cot x इज द सॉल्यूशन। तो देखिए जब आपको y बराबर cot x दे रखा है तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू हो गई इंटीग्रल फैक्टर की, ये जो आपकी वैल्यू हो जाती है जब y बराबर आपको गिवन होता है तो ये आपकी हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू। तो हम जो पहले जो सवाल किए हमने क्या करते थे, उसमें y की वैल्यू निकालते थे, तभी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को y बराबर b के साथ कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसको चेंज कर लेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसी को पुट कर देते हैं, क्योंकि y की वैल्यू मतलब कहने वाले भाई ये आधा स्टेप तक क्वेश्चन सोल्व है और उसके बाद हमें सोल्व करना है। तो इससे हमको सात की वैल्यू सभी की वैल्यू निकाल लेती है। तो y बराबर आपको दे रखा है सबसे पहले cot x की वैल्यू, तो इसका आपको पुट करना है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिख दीजिए दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन है आपकी ये वाली जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली है। तो अब आपको पुट करना पड़ेगा, पुटिंग y बराबर v cot x के बराबर। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ के लिए dy बाई अपॉन में dx, और v को छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको cot x का करना है, और प्लस में आपको cot x को छोड़ा तो d अपॉन में dx आपको v का करना है। तो यहाँ पर dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी v
कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स और डीबी अपॉन में डी एक्स के बराबर। अब इसको सिंपल सॉल्व कीजिए तो यहां पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के वी और कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट एक्स और डीबी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब आपको सेकंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सेकंड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पर दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आपके लिए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के वी कॉमन ले लिया, तो सबसे पहले सॉरी माइनस कॉमन लीजिए केवल, और इसको फर्स्ट सेकंड मान के आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, और इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लिया ना, वी को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स को छोड़ा और डी अपॉन में डी एक्स आपको वी का करना है, प्लस में कॉट एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स डीवी अपॉन डी एक्स का करना है, प्लस में डीवी अपॉन डी एक्स को छोड़ा, तो यहां पर आपको करना है डी अपॉन में डी एक्स कॉट एक्स का। तो जब आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट पे अभी लिखते हैं। तो अब आप इन वैल्यूज को सॉल्व कीजिए। तो यहां पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर आपके वैल्यू माइनस के वी, और देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स को जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोसेक एक्स की पावर 2 करके करेंगे, तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का जब आप दोबारा करेंगे तो आपके लिए माइनस के कोसेक एक्स और कॉट एक्स के बराबर। ठीक है, मतलब इसका पहले हमने वो कर लिया और जिसको एक्स मान लेते हैं उसका हम दोबारा से कर देते, तो आपका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। प्लस में यहां पर आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और डीबी अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट लाइन सॉल्व। अब सेकंड वाले पार्ट का करते हैं, तो यहां पर आपके लिए कॉट एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपकी वैल्यू ये प्लस में डीबी अपॉन में डी एक्स, और कॉट एक्स का किया तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अब सभी का सॉल्व कर लिया, तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और देखिए सॉल्व करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो इसकी लाइन हट गई है, तो इसको वो कर लेते हैं। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करी माइनस माइनस के प्लस, तो प्लस के 2v और कोसेक की कोसेक में मल्टीप्लाई, तो कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई इधर करी तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और डीवी अपॉन में डी एक्स, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा प्लस में कॉट एक्स और डी टू वी अपॉन में डी एक्स इसका माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, और यह कर लीजिए डीवी अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो देखिए ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपॉन में डी एक्स इसका बराबर, सीक्वेंस से लगा लें सबसे पहले कॉट एक्स डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और माइनस के दोनों को ऐड कर दिए तो 2 कोसेक स्क्वायर डीवी अपॉन में डी एक्स, और प्लस में 2v कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, और इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको जो वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, तो हम पुट करते हैं, यहां लिख लेते हैं पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो लिखिए पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में। तो आपके पास जब इक्वेशन 1 में देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, सिंपल मैं आपको कलर चेंज करके बता दूं, इस वाले पोर्शन में चेंज करनी है, ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है जो भी आपकी निकल के आई है, और बाई की जगह पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, जो आपकी ये वाली वैल्यू है।
तो नेक्स्ट पेज पे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब हम पुट करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और जो हमारी डी टू बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो वैल्यू थी आपकी डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर था आपका कॉट एक्स के बराबर माइनस के 2, और आपकी वैल्यू थी 2 कोसेक स्क्वायर एक्स थी ना, हाँ 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक मिनट बस, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और डी बी अपॉन में डी एक्स के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू 2b कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स बराबर में आपका 2y था, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो 2 कॉट एक्स और v के बराबर। ठीक है, y की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स के बराबर माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी बी अपॉन डी एक्स के बराबर, प्लस में आपके वैल्यू 2 और ये आपके वैल्यू v के बराबर v, और यहाँ पर आपके वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स और बराबर आपके वैल्यू 2 कॉट एक्स v के बराबर। तो मैंने क्या करा, आपकी जो साइन स्क्वायर की वैल्यू थी सभी में इस पर मल्टीप्लाई कर ली मैंने। मल्टीप्लाई करने पर आपको जब यहाँ पर सॉल्व होकर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉट एक्स डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दिए चूंकि कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने इसको वैल्यू को पुट कर लिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में 2b साइन स्क्वायर एक्स, सेम यहाँ पुट कर लिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स ऐसे रहने दिए, बराबर में आपको 2 कॉट एक्स इंटू बी के साथ। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो बचा उसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, यहाँ पर आपको वैल्यू डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस में 2 v और कॉट एक्स बराबर में 2 कॉट एक्स इंटू बी के बराबर। ये दोनों एक जैसे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बचेगी, साइन को इसको भी चेंज कर लीजिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो कॉट की जो वैल्यू हो जाती है वो आपकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स बटे में, सॉरी कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, स्क्वायर नहीं है तो केवल कॉस एक्स साइन एक्स। तो ये आपकी वैल्यू कॉट की बदल ली मैंने फॉर्मूले के थ्रू, और यहाँ पर आपकी वैल्यू डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 0, और कुछ आपके पास बचा ही नहीं है। तो इस साइन से ये साइन कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 0 के बराबर। तो सेम वैल्यू को पहले नेक्स्ट पेज पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बच रही है साइन एक्स और कॉस एक्स डी टू बी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर 0 के। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, अब आपको p की जगह पुट कर दीजिए। तो वेयर p बराबर डी बी अपॉन डी एक्स को पुट कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स और माइनस के 2 p के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर डी बी अपॉन डी एक्स है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं और इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ p, और यहाँ पर p बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब वो एक काम कीजिए, इस वैल्यू को डिवाइड में पहुंचा दीजिए, क्योंकि तभी आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। डी पी अपॉन में डी एक्स माइनस के 2 और ये आपकी वैल्यू साइन एक्स बटे में कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में p बराबर आपकी वैल्यू 0 बराबर। इधर करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू
हम एक काम करते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आपकी वैल्यू है dp अपॉन में dx माइनस के 4 p अपॉन में, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x का, sin 2x बराबर में 0, और जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आपकी वैल्यू है कोसेक में dp अपॉन में dx माइनस में कोसेक 2x अपॉन 4 और p बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी आपकी वैल्यू इक्वल में 0 आती है तो वहां पर आप इंटीग्रल फैक्टर नहीं निकालते हैं। तो इसका अब आपको सिंपल में क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां लिखिए इंटीग्रेटिंग, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dp बराबर 4 cos 2x और p के बराबर, और यहां पर आपकी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी dx के बराबर। तो p को आप इसके डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो यहां पर dp अपॉन में p बराबर में 4 और यहां पर कोसेक 2x और dx के बराबर। कहने मतलब क्या है, x वाले टर्म मैंने एक साइड लिख लिया, p वाले टर्म एक साइड लिख लिए। चाहे तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ऐसे dp अपॉन में dx बराबर में 4 कोसेक 2x और p के बराबर। तो मैंने क्या करा, इस p को डिवाइड में पहुंचा दिया और इस dx को इधर पहुंचा दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो आपके पास होगा log p के बराबर, आपका कोसेक 2x का जो होता है वो भी log की फॉर्म में ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन में ये वाला 2 आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि t मान के करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपके लिए log 10x के बराबर, ठीक है। और प्लस में जो आपको यहाँ पर जो फंक्शन मानना पड़ेगा कांस्टेंट, वो भी आपका c1 log में मानना पड़ेगा, कि दोनों साइड मेरा log है। इससे ये कैंसिल किया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपके लिए log p बराबर 2 log 10x प्लस में log c1 के बराबर। 2 को आप इधर पहुंचा सकते हैं, तो log p बराबर log के फॉर्मूले से यहाँ पर आपके लिए log 10 स्क्वायर x प्लस में log c1 के बराबर। अब आप इनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, तो log p बराबर आपके लिए हो जाए log 10 स्क्वायर x इंटू c1 के बराबर। log से log कैंसिल, तो p की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास p बराबर 10 स्क्वायर x इंटू c1 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए p बराबर 10 स्क्वायर x और c1 के बराबर। चूंकि आपको पता p बराबर जो आपकी वैल्यू थी db अपॉन dx के बराबर, और वैसे ही आपको b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो इसको रख दिए db अपॉन में dx बराबर 10 स्क्वायर x और c1 को आप आगे लिख लीजिए। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी db बराबर c1 को साइड में लिख दीजिए, यहाँ पर 10 स्क्वायर x और dx के बराबर। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 10 को आपको इंटीग्रेट कर सके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लीजिए db बराबर c1, और 10 स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होता है, देखिए sec स्क्वायर x माइनस के 10 स्क्वायर x बराबर 1 के हो जाता है, तो आपकी वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस के 1 बराबर किसके हो जाएगी, 10 स्क्वायर x के बराबर, जो कि आपके 9th-10th में ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये sec स्क्वायर x माइनस में 1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो जब आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू ये v बराबर में c1, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x का अलग कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और इसका मैंने अलग से किया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू x के बराबर, और प्लस में कांस्टेंट c2 ऐड कर दीजिए। तो आपकी जो v की वैल्यू है ये आपकी निकल के आ चुकी है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा y बराबर u और v के बराबर, जिसमें आपको पता y बराबर जो v की जो वैल्यू थी, इसमें आपने जो निकाली थी वो आपकी थी cot x के बराबर, जो आपकी ऑलरेडी गिवन थी। हमेशा ये ध्यान रखना, जो b की वैल्यू होती है वही y की वैल्यू भी हो जाती है, मतलब सॉरी, जो u की वैल्यू होती है वही y की वैल्यू भी होती है आपके पास। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने cot x, v की वैल्यू है मेरे पास c1
और 10x माइनस के x और प्लस में C2 के बराबर। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए y बराबर C1 cot x और यहाँ पर 10x माइनस के x प्लस में C2 के बराबर। ये आपका 10x है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 10x के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको cot x लिख देना है, दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो इसको थोड़ा सा और सिंपल कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए C1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपके लिए cot x और 10x और माइनस के x cot x प्लस में C2, यहाँ पर आपकी cot x बराबर। तो देखिए ये 1 में हो जाएंगे चेंज, तो y बराबर C1 1 में 10x और 10x माइनस में x cot x प्लस में C2 cot x के बराबर। तो 10 से आप 10 को कैंसिल कीजिए, जो आपको बचता है यहाँ पर बचेगा y बराबर C1 1 माइनस के x cot x प्लस में C2 cot x के बराबर। और यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो नेक्स्ट है, इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।